नमस्कार। जयपुर, राजस्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह पवित्र धाम है खाटू श्याम मंदिर। आज हम आपको लेकर चलते हैं इस अद्भुत मंदिर के पौराणिक इतिहास की यात्रा पर। खाटू श्याम जी का परिचय। इस मंदिर में जिनकी पूजा की जाती है वे हैं वीर योद्धा बर्बरीक, जिन्हें आज पूरा संसार खाटू श्याम जी के नाम से जानता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं। 3 बाणों की शक्ति। कथा है कि महाभारत के महायुद्ध से पहले योद्धा बर्बरीक के पास केवल 3 बाण थे, लेकिन इन बाणों की शक्ति इतनी अपार थी कि वे अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदलने की क्षमता रखते थे। शीश का दान और वरदान। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक बड़ा दान मांगा। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी मस्तक दान में मांगा। वीर बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनका नाम श्याम यानी स्वयं श्री कृष्ण के नाम से जाना जाएगा और वे हमेशा हारने वाले का सहारा बनेंगे। 3 बाणों की अलौकिक शक्ति। योद्धा बर्बरीक ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। ये बाण उन्हें अजेय बनाते थे। अमोघता। इन बाणों की शक्ति इतनी अपार थी कि वे अकेले ही पूरी कौरव और पांडव सेना को पलक झपकते ही समाप्त कर सकते थे। कार्यशैली। प्रथम बाण युद्ध भूमि में सभी शत्रुओं को चिह्नित करता था और द्वितीय बाण चिह्नित किए गए सभी शत्रुओं का संहार करके वापस तरकश में आ जाता था। हारे का सहारा की प्रतिज्ञा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष या हारने वाले का सहारा बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि बर्बरीक के इस वचन के कारण युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह बारी बारी से दोनों पक्षों को नष्ट कर देंगे। शीशदान और श्री कृष्ण की लीला। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से मिले। धर्म की स्थापना और युद्ध का उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उनका शीश मस्तक मांगा। वीर बर्बरीक ने अपने वचन की रक्षा और धर्म की महत्ता को समझते हुए बिना किसी संकोच के हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। श्याम नाम का वरदान और मंदिर का निर्माण। बर्बरीक के इस सर्वोच्च बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें महान वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वह स्वयं श्री कृष्ण के नाम श्याम से पूजे जाएंगे। उन्हें यह भी वरदान मिला कि वह हमेशा दुखी, निराश और हारे हुए लोगों का सहारा बनेंगे, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। शीशदान की इस पवित्र घटना के बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ जहां उनका मस्तक पाया गया था। यही वह स्थान है जहां आज भक्त अपने हारे का सहारा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।